प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपके समक्ष देवी कवच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह देवी कवच दुर्गा सप्तशती में है। इसे मार्कंडेय जी ने लिखा है। कहते हैं, ओम इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप चामुंडा देवता अगन्यास में कई माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठ अंगूठ जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच है जो गोपनीय से परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणों का उपकार करने वाला है। महामुनियों से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें हम नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथे कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। ये सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, ये तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें दुख शोक भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभेद्य होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वराही भैंसे पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी विश्व पर आरूढ़ होती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है। सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पशु, पाश, पूर्ण, त्रिशूल, उत्तम शांख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभिदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराकर, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐंत्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैत्य कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव का अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आगे से, विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा करे। यशस्वी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वार वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटे की महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरिवा में धनुधरी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरिवा, कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, शूल धारणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गृह भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटियों की, तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में, तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशु की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कवेरी तथा त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि
पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्य देवी श्री की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मांडी मेरे वीर की रक्षा करे। छत्तेश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्मधारणी में अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणिया मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तो मेरे पशु की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्र पुत्र की रक्षा करे। भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पद की सुपता मार्ग के क्षेम की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान इस कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के पग न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष पृथ्वी पर तुलनातीत महानेश्वर का भाग्य था। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसकी पराजय तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते उसे दैवी कला प्राप्त होती है। तीनों लोगों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना नियम मृत्यु सहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियां उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष अफीम तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने विचारक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला यानी कंठ माला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कानों से पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। पर देह का अंत होने में भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करते हुए कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच संपूर्ण भक्तों, मैंने आपके समक्ष देवी कवच प्रस्तुत किया है। यह देवी कवच अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो इन मनुष्य देवी कवच पढ़ के अपने घर से निकलता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसे धन संपत्ति किसी भी रूप में किसी की भी हानि नहीं होती। उसके शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधियां किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता और ना ही उसे अपने संसार में यानी अपने परिवार में किसी प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता है और ना ही उसके परिवार को किसी प्रकार का कष्ट देखना पड़ता है। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय।